अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया के फैक्ट्स। तो इटली एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। तारीखी मकामात और यहाँ के खाने ये पूरी दुनिया से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इटली के शहर रोम में एक फाउंटेन है, यानी एक फव्वारा बना हुआ है। इसको ट्रेवी फाउंटेन भी कहते हैं। तकरीबन 300 साल पहले बनाई गई ये फाउंटेन पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके मशहूर होने की एक ख़ास वजह है। वजह यह है कि इस फाउंटेन के पानी में लोग सिक्के यानी कॉइन्स फेंकते हैं और दिल में कोई दुआ करते हैं। लोगों का मानना यह है कि यहाँ सिक्के फेंक कर इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कई लोग तो ये सिर्फ फ़न के लिए करते हैं। दुनिया भर के हज़ारों लोग रोज़ाना ट्रेवी फाउंटेन आते हैं और यहाँ मुख्तलिफ सिक्के फेंकते हैं जो इसके पानी में गुम हो जाते हैं। बाद में इन सिक्कों को निकाल कर चैरिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बूढ़े फकीर ने ऐसा काम किया जिसको सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस आदमी का नाम रॉबर्टो सर्सिलेता था। रॉबर्टो का अपना कोई प्रॉपर घर नहीं था, ये होमलेस था। लोग इसको पागल भी समझते थे, बल्कि काफ़ी अरसे तक ये आदमी दिमागी मर्ज में मुब्तला भी रहा था। 1967 से ही रॉबर्टो ट्रेवी फाउंटेन के इलाके में फिरता रहता था। ये लोगों से पैसे और खाना मांग कर अपना गुजारा करता था। ये इस जगह काफ़ी मशहूर भी हो गया था। वहाँ के लोकल लोग, पुलिस, सब इसको जानते थे। लेकिन रॉबर्टो असल में वो नहीं था जो ये आदमी दिखता था। दोस्तों, एक फ़कीर के रूप में रॉबर्टो रोज़ाना कुछ ऐसा करता था जिसने 35 साल के बाद इसको दुनिया भर में मशहूर कर दिया। रॉबर्टो की नज़र हमेशा से ट्रेवी फाउंटेन पर थी। ये इसीलिए इस जगह पर घूमता रहता था। ये लोगों पर नज़र रखता था, लेकिन इसको लोगों में नहीं, बल्कि जो सिक्के लोग इस फाउंटेन में फेंकते थे, इसकी नज़र उन सिक्कों पर थी। रॉबर्टो हफ्ते में 6 दिन रात के 3 या 4 बजे सिर्फ 15 मिनट्स के लिए इस जगह पर आता था। रात के अंधेरे में यहाँ कोई मौजूद नहीं होता था। इसके हाथ में एक मैग्नेट की तरह की डिवाइस होती थी। ये चालाक आदमी सिर्फ 15 मिनट में ये डिवाइस पानी के अंदर डालकर नीचे मौजूद सिक्कों को उठाना शुरू कर देता था। ये मुख्तलिफ मुल्कों के सिक्के होते थे, कोई थोड़ा महंगा सिक्का और कोई सस्ता। लेकिन रॉबर्टो को इस चीज़ की परवाह नहीं थी। ये 15 मिनट में जितने सिक्के जमा कर सकता था, कर लेता था। इसके बाद अगले दिन ही ये तमाम सिक्कों को मनी एक्सचेंज लेकर जाता था और दूसरे मुल्कों के सिक्कों को इटालियन करेंसी, जिसको उस वक्त लिरा कहते थे, में कन्वर्ट करा लेता था। इसके मुताबिक कई दफ़ा मनी एक्सचेंज वाले इसको अजीब नज़रों से देखते थे, लेकिन रॉबर्टो उनको कहता था कि ये इसके और इसके कई दूसरे फ़कीर दोस्तों के सिक्के हैं जो इन्हें लोगों ने दिए हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि कभी कभार तो रॉबर्टो एक दिन में $1000 तक कमा लेता था। यानी आज की बात करें तो रोज़ाना के 1.5 लाख रुपए ये रोज़ाना हज़ारों सिक्के जमा करता था। रॉबर्टो, जिसको सब पागल समझते थे, सबको ये लगता था कि ये एक फ़कीर है, वो आदमी दरअसल एक मिलियनेयर था। रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट में ट्रेवी फाउंटेन से सिक्के जमा कर कर ये मिलियनेयर बन चुका था। दोस्तों, रॉबर्टो ये काम 35 साल तक करता रहा, लेकिन इसके लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली नहीं आई। ये ज़्यादातर पैसे अपने जैसे गरीब लोगों में बांट दिया करता था। इसका अपना कोई प्रॉपर घर तक नहीं था। 35 साल तक पुलिस और वहाँ की अथॉरिटीज़ को इसकी खबर तक ना हुई। शायद किसी के तस्वुर में भी नहीं था कि कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन फिर मीडिया ने इस खबर को उठाना शुरू कर दिया कि ट्रेवी फाउंटेन के पानी से कई हज़ार सिक्के गायब हो जाते हैं। पुलिस ने इस इलाके पर नज़र रखना शुरू कर दी और 2002 में 35 साल के बाद आखिरकार रॉबर्टो, जो कि 51 साल का हो चुका था, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब इसको पुलिस स्टेशन लाया गया तो रॉबर्टो का कहना था कि ये सिक्के लोग अपनी मर्जी से पानी में फेंकते हैं और इसीलिए इन पर किसी का हक नहीं है और वो कोई चोरी नहीं कर रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक पुलिस हैरान भी थी और ये लोग रॉबर्टो पर हंस भी रहे थे। पुलिस वालों ने इसकी अक्लमंदी की भी तारीफ की, लेकिन
اس کو کچھ دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا اور پھر اس کو فائن کر چھوڑ دیا گیا۔ رابرٹو کے پاس سے کوئی پیسے برآمد نہیں ہوئے، اس کا کوئی گھر تک نہیں تھا جہاں پولیس پیسے تلاش کرتی۔ یہ یہی کہتا رہا کہ یہ ان پیسوں کو دوسرے غریب لوگوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ پولیس نے بہرحال اس کو دوبارہ ٹریوی فاؤنٹین میں جانے سے منع کر دیا اور اس علاقے کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی۔ جیل سے چھٹنے کے بعد اس آدمی نے اس فاؤنٹین کے پاس جا کر خود کو چھری سے زخمی کر لیا۔ یہ احتجاج کر رہا تھا کہ اس نے کوئی چوری نہیں کی اور اس کو سکے اٹھانے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کے اس احتجاج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کو اس پانی سے سکے اٹھانے سے منع کر دیا گیا، لیکن بہرحال رابرٹو اور اس کی کہانی پوری دنیا میں مشہور ہو چکی تھی۔ ایک ایسا آدمی جو فقیر کے روپ میں ٹریوی فاؤنٹین کے پانی سے 35 سال تک خزانہ نکالتا رہا۔ کہتے ہیں کہ بعد میں اس نے اپنے لیے ایک گھر بھی خرید لیا تھا، یعنی اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے موجود تھے۔ 18 دسمبر 2013 کو رابرٹو کی 62 سال کی ایج میں ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن اس کی عجیب و غریب کہانی آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا